इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें। एक व्यक्ति क्या करता है, रुपये 80 में 90 कलम बेचने पर 80 रुपये में बेचता है क्या, 90 कलम को। कितने परसेंट की हानि होती उसे 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया है इसमें। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 80 रुपये में कितने 90 कलम बेच रहा है वो, तो कितने की हानि हो रही है, 20% की। तो हानि होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, 100 में से आपको घटाना पड़ता है जो कुछ। तो 20% की हानि हो रही है उसको कितने, 80 रुपये में बेचने पर। मतलब कि क्या हो गया, जो 80 रुपये है जो 80 रुपये है वो कितने के बराबर में है, वो 80% के बराबर में है। कितना, 80 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हमको 90 कलम यहाँ पे भी बेचना है। 90 कलम यहाँ पे कितना, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, पाने के लिए। तो हम 20% का लाभ पाने के लिए 90 कलम को ही बेचना, तो हम कितने में परसेंट करेंगे इसका, 120%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका सीधा सा आप 80/80 कर लीजिए। 80/80 और कितना हो जाएगा यहाँ पे, 120 से गुणा कर लीजिए, इससे कट जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। 120 का हमारा क्या आंसर आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना रहना चाहिए उसका, 120। 120 विक्रय मूल्य रहेगा जब वो 20% का लाभ अर्जित करेगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, किसी सिनेमा हॉल में टिकट में दर में जब 60% की वृद्धि हो जाती है, तो दर्शकों से प्राप्त कुल आय 20% की कमी हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत कम हो गई। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझा रहा हूँ। यहाँ पे अब आपको समझना है, टिकट का मूल्य कितना है, टिकट का मूल्य कितना है, 100 रुपये। और दर्शक कितने हैं, 100। तो कुल आय कितनी होगी इसमें, आय कितने की होगी, 10,000 की। 10,000 की होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टिकट दर में जब 60% की वृद्धि हो जाए। ये टिकट दर है। ये टिकट का रेट है। दर समझ लीजिए, मूल्य। ये टिकट का मूल्य है। टिकट का मूल्य में कितनी वृद्धि हो जाए, 60%, मतलब कितना, 160 हो जाए। तो दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 20% कमी हो जाती है। जो आय प्राप्त हो रही है हमको, ये आय उसमें 20% की कमी हो जा रही है। तो 20% की कमी होगी, 10,000 में से आप 80% निकाल लीजिए सीधा। 20% की कमी होगी तो कितना होगा हमारे पास, हमको कितना मिलेगा, 8,000। 8,000 मिलेगा। 20% की आप कमी करोगे यहाँ पे तो हमको बताना है कि दर्शकों की संख्या में कितनी कमी होगी, प्रतिशत में। तो हम मान लीजिए कि दर्शकों की संख्या मान ले रहे हैं कि कितना, X% कम हो रही है अभी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे X को जैसे कि तैसे रहने दो। आप यहाँ पे सीधा करोगे 8,000 160। इससे ऐसा कर दोगे, 16×5 = 80 हो जाएगा, और एक जीरो का जीरो, 50%। ये आपका X बराबर 50% आ गया है अभी। इसमें क्या पूछ रहे हैं, देखिए दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। देखिए अभी कितना आया है हमारे पास, 50। कितने में से कमी हुई, 50, 100 में से। 100 थे पहले, 100 में से 50 हुआ है, और इसी को क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में। तो इसमें सीधा 100 से गुणा कर लीजिए, तो हमको कितना मिलेगा, 50%। 50% यहाँ पे दर्शकों में कमी हो जाएगी। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में क्या, दो जोड़ने पर क्या हो जाता है, इसमें 9/11 बन जाता है। यदि अंश तथा हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो, 5/6 बन जाती है। तो हमको बताना है वो भिन्न। भिन्न क्या होता है, पहले आप समझिए। भिन्न को किसे बोलते हैं, जो अंश बटे हर के रूप में रहता है। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे, देखिए पहले ऑप्शन पे आप देखिए 7/10 है हमारे पास। अब पहले में हम देखेंगे, दो जोड़ने पर 9/11 बन जाता है। अंश और हर दोनों में हम यहाँ पे भी 2 जोड़ देंगे, हर में भी 2 जोड़ देंगे। तो ऊपर तो 9 बन जाएगा, लेकिन नीचे कितना, 12। लेकिन 9/11 बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। इस प्रकार से आप ऑप्शन चेक करोगे। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे हम, 9/7 है। 9/7 है। अब यहाँ पे आप देखिए 2 जोड़ेंगे अंश बटे हर में,
यहाँ पे भी 2 जोड़ा मैंने, यहाँ पे भी 2। कितना होगा ऊपर? ऊपर कितना होगा 11 और नीचे कितना होगा? ओके, नीचे कितना होगा यहाँ पे? मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। मैंने जो ऑप्शन है ना यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा हूँ। ओके, यहाँ पे कितना 7/9 है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं 7/9 है अंश और हर दोनों में हम क्या जोड़ेंगे? पहले 2। ओके, तो कितना बनेगा? 9/11। एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, ये वाली। अब हम देखेंगे 3 जोड़ने पर 5/6 बन रहा है क्या नहीं। 7/9 है ये, इसमें हम दोनों में अंश और हर में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? ऊपर 10 बनेगा, नीचे 12। अब यहाँ पे कितना 5/6 हो रहा है, लेकिन हमारे पास कितना 10/12 हो रहा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसको छोटा कर लेंगे। ओके, छोटा कैसे? इसको काट लेंगे 2 से ऊपर, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 5/6 बन जा रहा है ये। ओके, बन रहा है कि नहीं? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 7/9, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सीधा ऑप्शन से चेक कर लेना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें एक्स एक काम को कितने 25 दिनों में ख़त्म कर सकता है। ओके, उसी काम को वाई 20 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। ओके, फिर एक्स चला जाता है तो अकेले वाई कितने दिनों में से इस काम को पूरा करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब कभी भी आपको दिखे, कुछ नहीं करना, आपको सीधे 25 दिया हुआ है ना और 20, इसका एलसीएम लेना है। ओके, एक्स और वाई दोनों का। तो ये हमारे पास 25 किसका है? एक्स का। ओके, और वाई है कितना? 20। इनका एलसीएम हम लेंगे, कितना आएगा? 100। ओके, एलसीएम लेने का मैंने मेथड आपको शॉर्ट मेथड बताया, चैनल पे आप जाके देख लीजिएगा। ओके, 100 आएगा। देखिए 100 यूनिट काम हो रहा है, मान लीजिए कि इसमें कितना 100 यूनिट काम हो रहा है। ओके, ये कार्य कितना हो रहा है? 100 यूनिट। ओके, अब आप देखिए एक्स इसी काम को कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। ओके, 100 यूनिट काम हो रहा है तो कितने दिन में काम करेगा? 4 दिन में। और वाई इसी काम को कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। ओके, अब आप क्वेश्चन में आइए। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? दोनों मिलकर यदि क्या होता है 5 दिनों तक काम करते हैं, दोनों मिलकर मतलब एक्स और वाई दोनों मिलकर काम करेंगे 5 दिनों तक। एक दिन का काम कितना होगा? देखिए वाई एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। ओके, वाई कितना कर रहा है? 5। इन दोनों का काम मिला दे हम, एक दिन में कितना हो जाएगा? 9। ये कितने दिन में हो रहा है? ये एक दिन का काम हो रहा है। ओके, 1 डे का कितना काम हो रहा है? 9। तो 5 दिन तक साथ काम कर रहे हैं। ओके, 5 दिन तक, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा इनका? 45। 9 पंचे 45। अब क्या बोल रहा है? फिर एक्स चला जाता है। फिर क्या होता है? एक्स क्या हो जाता है? चला जाता है। तो शेष काम वाई कितने दिन में करेगा? अब आप हमको पूरा काम हमको पता है कितना है? 100 है। पूरा काम हमको पता है 100। अभी तक कितना काम हो गया है? 45। इस काम को कर लीजिए, आप घटा लीजिए, कितना आएगा आपके पास? 55। 55 हमारे पास शेष काम बचा है। और अब हमको पता है कि एक्स चला जाता है और सारा काम हमको किसके हाथ कराना है? वाई के हाथ। हमको पता है वाई एक दिन में कितना काम करता है? वाई कितना काम करता है? 5। ओके, तो शेष काम कराना है ना, तो सीधा आप इस यहाँ पे भाग दे दीजिए, तो कितने दिन में करेगा? 11। ओके, 11 दिन में शेष काम करेगा वाई। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें 3 संख्याएं 5, 7, 12 के अनुपात में हैं। ओके, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या में कितना 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? ओके, हमारे पास 3 संख्या कौन कौन सी है? 5, 7 और 12। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है? उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग कौन कौन सी? ये। ओके, कितना होगा? पहली 5 है, 12, इनका योग कितना होगा? 17। ओके, दूसरी संख्या से 50 अधिक हो। ओके, दूसरी संख्या क्या हमारे पास? 7 है। ओके, रेशो में कितना अधिक है यहाँ पे? 10। ओके, रेशो में कितना? 10 है। और संख्या में देखेंगे, संख्या में कितना होगा? 50। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको 7 को घटा के पता कर लेंगे कि रेशो में कितना 10 अधिक है और संख्या में कितना 50। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक बराबर कितना होगा यहाँ पे? एक रेशो बराबर कितना होगा? एक रेशो पर यहाँ पे आप भाग दोगे तो 5 आ जाएगा। ओके, 5 आएगा एक रेशो पर। इसी का आप यहाँ पे ला के गुणा कर दोगे तो कितना होगा? 25। और 7 में गुणा करोगे 35 और 12 में गुणा करोगे कितना होगा? 60। अब इन तीनों का योग पूछा है ना, तो सीधा आप जोड़ लीजिए। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? 95 होगा। और यहाँ पे आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 120। 25 को कितना आएगा? तीनों संख्याओं का योग हमको पता चलेगा 120। आई होप कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, एक भिन्न का हर ओके उसके अंश से 3 अधिक है। यदि उसके अंश में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम कितना होता है? 2 प्राप्त होता है। तो उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा, ये हमसे पूछा है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए समझिए पहले। एक भिन्न का हर ओके, एक भिन्न का हर, मान लीजिए कि भिन्न क्या है? x बटे वाई है, सॉरी x बटे ओके, ये x समझ लीजिए भिन्न है ओके। अब क्या बोल रहा है वो ओके, समझिए पहले कि क्या एक भिन्न का हर उसके अंश से, मान लीजिए कि अंश x है तो हर कितना 3 अधिक है उससे, तो हर कितना 3 अधिक हो गया x प्लस 3 ओके। यदि उसके अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, 7 की वृद्धि कर दी, तो हर में 2 की कमी, हम 2 की कमी भी कर देंगे ओके। तो परिणाम में कितना प्राप्त होता है? 2 होता है। तो फिर इसमें पूछा हमसे क्या पूछा है? भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है, हमसे पूछा है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए पहले इसको कैसे करना है आपको। यहाँ शुरू से एक भिन्न का हर, भिन्न का हर क्या है? उसके अंश से 3 अधिक है। मान लीजिए कि हमने क्या, x उसका अंश है और उसका हर क्या है? 3 अधिक है, तो ये 3 इस प्रकार से आपका ये होगा इसका फॉर्मेट ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तिर्यक गुणा कर लीजिए। इसका इधर करेंगे हम, कितना होगा यहाँ पे? x प्लस 7 ही हो जाएगा। इसका करेंगे हम तो 2x प्लस कितना होगा यहाँ पे इसको घटा लेंगे आप तो कितना? 1 ही होगा। तो 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे 2। इसमें कितना होगा यहाँ पे? x बराबर कितना जाएगा? 5 आएगा। 5 आया आपका, x बराबर 5 आया। हमने ये माना था इस प्रकार से, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख लेंगे ओके। x रखेंगे 5, नीचे कितना हो जाएगा? 8। कितना होगा यहाँ पे? 8 हो जाएगा। इसको हमने 5 को यहाँ पे रखा तो इस प्रकार से होगा ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा? इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना मिलेगा हमको? अंश तथा हर का है 13, इनका योग कितना हो जाएगा? 13 ओके। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 50 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 45 वर्ष। 10 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी ओके। इस प्रकार ये क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। 10 वर्ष बाद बोला है ना, सीधा 45 में 10 ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 55। 55 ऐड करोगे, यही आपका आंसर होगा ओके। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, 12 बंदर हैं ओके और 12 केले हैं। कितने मिनट में खा रहे हैं? 12 मिनट में। तो हमको बताना है 4 बंदर हैं ओके, 4 केले हैं, कितने मिनट में खाएंगे, ये हमको बताना है। इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको समझ लेना है कि 4, आप यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइए कि 12 बंदर है, 12 मिनट में 12 केले खा रहे हैं। तो आप इसको गलत मत कह दीजिए कि 4 बंदर 4 केले को 4 मिनट में, ऐसा नहीं है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए कि 5 कपड़े हैं ओके, 5 आपके पास कपड़े हैं ओके। आप उसको धूप में सुखा रहे हो, कितने मिनट में सूख रहे हैं? 10 मिनट में ओके। और अब मान लीजिए कि आपके पास एक कपड़े हैं, एक कपड़ा है ओके, एक कपड़ा है, सॉरी एक कपड़ा है। एक कपड़ा को आप धूप में सुखा रहे हो तो वो भी उसमें उतना ही टाइम लेगा ना, 10 मिनट का ओके। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारे पास 4 है ओके, 4 बंदर 4 केले को भी 12 मिनट में, मतलब कि सारे मिलकर नहीं खा रहे हैं। एक बंदर भी रहता तो उसमें भी कितना टाइम लगाता वो ओके, कितना टाइम लगाता है 1 किलो को खाने में? 12 मिनट का, 12 मिनट का टाइम लगाता है। ये आपको समझना है, बहुत ही आसान होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है ओके। तो इसकी टोटल दूरी हमको पहले निकालना है ओके। तो हम कितना 50 का गुणा कर देंगे 8 से, कितना होगा? 400। आगे क्या बोल रहा है? इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, हमसे पूछा है। अब आपको क्या करना है? 5 से आपको इसको डिवाइड कर देना है तो आपकी नई चाल मिल जाएगी। नई चाल कितनी आएगी आपकी यहाँ पे? 80 ओके। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी आपकी, नई दूरी आपकी कितनी? 400, आगे टोटल दूरी, उसमें 5 से आप ये करोगे डिवाइड करोगे तो आपकी नई चाल पता चल जाएगी, कितनी आएगी? 80 ओके। देखिए पहले कितने का था? 50 किलोमीटर की ओके, अब कितनी हो गई? 80। वृद्धि कितने की हुई यहाँ पे? वृद्धि कितने की करना पड़ेगा हमको? हमें वो करना पड़ेगा 30 किलोमीटर पर आवर की ओके।
ओके 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करना पड़ेगा। आई होप कि ये भी बहुत आसान था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? इतना है। ओके, मैदान का क्षेत्रफल इतना है तो मैदान की लंबाई क्या होगा, हमसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, क्या लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 2 और 1। ओके, 2 और 1 का है, तो हम मान लीजिए कि लंबाई कितना है? 2x है। ओके, और चौड़ाई कितना है? 1x। अब आपको पता है लंबाई चौड़ाई मतलब किस प्रकार से निकालते हो। अब आप बताइए लंबाई कैसे निकालते हैं। ओके, लंबाई मतलब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई। ओके, कितना है यहाँ पे? 72 मीटर दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे करेंगे 2x² हो जाएगा बराबर 72। x² बराबर कितना मिलेगा हमको? 36। और x बराबर कितना आ जाएगा? 6। ओके, अंडर रूट पे लोग यहाँ पर और 6 बाहर आपका निकल जाएगा। अब हमने क्या यहाँ पे ये लंबाई क्या माने थे? 2x माने थे, और चौड़ाई क्या माने थे? x। ओके, x की वैल्यू यहाँ पे करोगे, आप पुट करोगे यहाँ पे तो कितना? 12 आ जाएगी हमारी लंबाई। चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 6। ओके, 12 मीटर हमारी क्या लंबाई आ जाएगी। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, देखिए भिन्न क्या दिया हुआ है हमारे पास? 5/7 ओके के अंश तथा हर से कितना घटाया जाए। हमारे पास क्या भिन्न दिया हुआ है? 5/7। इसके अंश और हर में क्या घटाए कि भिन्न कितना? 2/3 हो जाए। इसका सबसे बड़ा मतलब कि आसान तरीका क्या है? आप गो थ्रू ऑप्शन। ओके, ऑप्शन के मतलब ऑप्शन से आप सॉल्व कीजिए। हम 2 घटाएंगे, मान लीजिए 2 घटा रहे हैं हम, कितना बन रहा है ऊपर आप देखिए? 3/3 का 5 बनेगा, लेकिन 2/3 बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा? गलत होगा। ओके, अब ऑप्शन नंबर भी चेक करेंगे, 3 घटा के देखेंगे, 2 कितना बनेगा? 4। 2/4 नहीं, जबकि 2/3 बन रहा है यहाँ पे, 2 कितना बन रहा है? 3। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा हमारा? गलत होगा। ओके, एक ये भी, एक ये भी। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, 1 घटाएंगे हम अंश और हर से, तो ऊपर कितना बनेगा? 4, और नीचे कितना बनेगा? 6। ओके, 2/3 बन रहा है, क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं? हाँ, इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से काट देंगे, 2/3 ये बन जाएगा। ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे अंश और हर में क्या घटाएंगे हम? 1, तो हमारा क्या? 2/3 बन जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, एक स्कूल में क्या है? 600 छात्र, जिसमें से लड़कों की औसत आयु कितनी? 12 वर्ष है, एवं लड़कियों की 11। तो यदि संपूर्ण स्कूल की औसत आयु कितना है? इतना है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है हमको। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे 11 वर्ष 9 माह दिया है, इसको आपको सबसे पहले वर्ष में कन्वर्ट करना है। अगर वर्ष में देते तो आपको कुछ नहीं करना रहता, सीधे सीधे सॉल्व हो जाता। हम इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, माह को। ओके, माह को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? 9 माह को कन्वर्ट करना आपको वर्ष में। ओके, मतलब ये पूरे को, तो 9 माह है, इसको हम सीधा 12 से भाग देंगे, कितना आएगा हमारे पास? 3/4। ओके, 3/4 को भी आप और कन्वर्ट कर सकते हो क्या? और छोटा हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.75। ओके, तो हमको कितना वर्ष मिल जाएगा? हमको कितना मिलेगा? 11.75 वर्ष। ओके, इतना हमको मिलेगा। फिर आपको क्या करना है? ये आपको वर्ष पता चल गया। अब आपको करना क्या है? आपको क्या करना है देखिए, यहाँ पे कितना लड़कों की औसत आयु कितनी आई है? 12, और लड़कियों की 11। आपको यहाँ पे हमारा वर्ष कितना है? टोटल इतना आया है। ओके, वर्ष इतना है, तो आपको एलिगेशन रूल से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, इससे आपको घटाइए पहले इससे, तो कितना मिलेगा आपको? 0.25। ओके, इतना मिला, इसमें से फिर आप इसको घटा दीजिए, तो कितना मिलेगा आपको? 0.75। ओके, ये दशमलव काट दीजिए। इसके बाद आप यहाँ से ऐसा काट करोगे तो कितना रेशो मिलेगा आपको? 3 और 1। ये लड़कों का और लड़की का रेशो कितना आएगा? 3:1। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों का रेशो कितना है? 1 है। ओके, लड़कियों का रेशो कितना है? 1 है। कितने में से? 3, 1, 4 में से 1 है। ओके, कितने छात्रों में से करना है हमको? यहाँ पे 600 छात्र में से। ओके, इसका गुणा करना है आपको। ओके, 15 चौके 60 होता है, और 1 0 ये आ जाएगा 150। हमको कितना मिलेगा यहाँ पे? ये आपको किसकी संख्या मिली है? आपको लड़कियों की संख्या मिली है। ओके, लड़कों की संख्या पता करना था, तो आप यहाँ से इसको आप घटा दोगे 600 में से, तो आपको लड़कों की संख्या मिल जाएगी। ओके, ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ओके, और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है।
अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।